मैम, सूचना पिन्योर का जो हमारा सफ़र है, ये शुरू हुआ 2018 से। क्योंकि वहाँ पे मेरी बेटी जाती थी कंप्यूटर सेंटर पे कंप्यूटर सीखने। वहीं के माध्यम से ये टैबलेट और प्रिंटर वाला काम हुआ, तो बेटी ने कहा कि मेरी मम्मा है, काम करेगी। तो सर ने कहा कि मतलब वो करेंगी? तो बिटिया ने कहा मेरी मम्मी पढ़ी-लिखी हैं, वो करेंगी। तो सर ने मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की, उनको बातचीत अच्छी लगी। तो उसको मुझ में रखा, तो उसमें जब मुझे ये टैबलेट मिला, तो प्रथम तो ये हुआ कि इतना बड़ा टैबलेट चलाना भी नहीं आता था। तो उसके लिए हम लोगों की 3 दिन ट्रेनिंग हुई, तो वहाँ चलाना सिखाया गया। उस पर भी मैं अपनी बेटी की हेल्प लेती, उसी से कहती तो मतलब वो चलाना बताती, धीरे-धीरे सर लोगों ने इतना हेल्प किया कि मोबाइल चलाना तो आ गया। अब उसपे हमको घर-घर जाके मतलब एंट्री भी सूचना अपलोड पे करनी थी, आधार कार्ड डालने थे सबके आधार नंबर या मोबाइल नंबर। तो प्रथम तो गाँव में आधार नंबर देने से ही लोग कतराते थे। लेकिन जब हमने उनको ये बताया कि हम इस कार्यक्रम से काम कर रहे हैं, डेफ के अंतर्गत इस सूचना पिन्योर है, इसमें बहुत सी योजनाएँ आएँगी और हमसे जितना हो सकेगा तुम लोगों के लायक लाभ दिलाएँगे। तब उन लोगों ने हमारा कुछ विश्वास किया और अपना-अपना आधार देने लगे। फिर तो ख़ैर लोग आधार लेकर कुछ पड़ोसी हमारे घर को भी आ जाते, ऐड करने लगी। उस पर जब आधार लेने जाती, तो उस पर उन लोगों से ये भी पूछती कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। है ना? कोई कहता राशन कार्ड नहीं है, कोई कुछ कहता कोई कुछ जो जिस लायक अपनी समस्या बता, उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करती है। तो उसके बारे में तो सूचना पिन्योर से तो हमें बहुत कुछ एक तो योजनाओं की जानकारी मिली और बहुत कुछ करने को मिला, गाँव में जाकर बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस जगह पर पहले घर पर ही रहना था, उस जगह पर हमें अब बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है। वो भी अपनी समस्याएँ हमसे अब तो बेझिझक कहते हैं कि किसको क्या समस्या है। वो कोई चीज़ से कतराते नहीं हैं। तो जैसे किसी को हम घर गए तो कहने लगी एक थी बूढ़ी माँ थी तो कहने लगी कि देखो सबको पेंशन मिलती, मुझे पेंशन नहीं मिलती, मैं बुजुर्ग हूँ, विधवा हूँ। तो हमने कहा क्यों नहीं मिल रही है? तो बताने लगी कि अपनी समस्या कि हमारे कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। तो हमने कहा ठीक है माँ आप अपना आधार न कार्ड दे दो मुझे, अपना फ़ोटो दे दो, मुझसे जितना हो सकेगा तुम्हारे लिए करूँगी और तुम्हारी पेंशन आएगी। तो उनके लिए भी हमने काम किया जनसेवा जाकर उनकी पेंशन ऑनलाइन करवाई, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए सब लाग जाकर वहाँ पर देखा। धीरे-धीरे थोड़े दिनों में उनकी भी पेंशन बन गई, तो घर आई कहने लगी बिटिया देखो तुम्हारी वज़ह से मेरा काम बन गया। हमने कहा अम्मा हमारा तो काम है यही। अभी मैम इसके पहले था जो किसान सम्मान निधि योजना आती थी, उसमें सभी लोगों का पैसा आ रहा था, मेरी ही माँ का नहीं आ रहा था। तो मैं मम्मी के वहाँ गई तो कहने लगी कि देखो मुझे तो किसान सम्मान नहीं आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है मम्मी अब तुम्हारा आपने यहाँ से कर चुकी हो, तुम्हारा हम करवा के देखते हैं। हम जहाँ पर हुँ। आए आए अपने वहाँ से जाकर ऑनलाइन करवाई, उनका भी किसान सम्मान निधि का प्रश्न आने लगा, तो अभी कहने लगी कि देखो तुम्हारी ड्रेस सबसे अच्छी है और तुम्हारी संस्था अच्छी है, जो अच्छा-अच्छा काम सिखाती है। और मैम सबसे अच्छे हमारे वहाँ कोई चीज़ हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, तुम्हारे उत्कर्ष सर जी हैं, उनके पास में मैसेज डालते हैं या पर्सनली फ़ोन करते हैं, वो और जो है मैम हर तरह से हमारी हेल्प करते हैं। इधर कोरोना के दिनों में था मतलब वहाँ से सेंटर से पे मास्क बनते थे, वहाँ से हम लोगों को काफ़ी मास्क दिए गए, जो मैंने ज़रूरतमंद लोगों में उन मास्कों को वितरण किया। जो कुछ लोग ऐसे भी हैं मैम जिनके पास मास्क नहीं थे, वो ऐसे ही घूमते थे। तो हमने उन लोगों को काफ़ी से मास्क बाँटे और जैसे कुछ लोग आते थे जिनके पास अनाज नहीं होता था, तो उनको हम लोग अनाज भी देते थे। अब हम गाँव में रहते हैं, हमारे पास खेती है, हमारे घर में अनाज होता है, हम लोग उनकी मदद करते थे जितना हो सकता था। और मैम इससे एक तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत सुचना में हम जब से आए, घर पे तो कोई पैसा देने आएगा नहीं, जब काम करेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो इस पे मैम प्रिंट आउट निकालना है, जैसे बच्चों की स्कॉलर ऑनलाइन, हमने बहुत से बच्चों की स्कॉलर ऑनलाइन कराई और जब उन बच्चों की स्कॉलर आ गई मैम, वो घर आकर कहते हैं थैंक यू चाची आपकी वजह से मेरी स्कॉलर आई। और मैंने आईटीआई में, बीटीसी में कई बच्चों के एडमिशन भी करवाए। मैं पढ़ाई पर मेरा विशेष ज़ोर होता है, मैं बच्चों के एडमिशन बहुत करवाती हूँ। एडमिशन करवाती हूँ, उनके स्कॉलर ऑनलाइन करवाती हूँ। जो उन लोगों की स्कॉलर आ जाती है, तो कहते हैं देखो आंटी मेरी स्कॉलर आ गई। उनसे मैं कहती हूँ इस स्कॉलर से तुम आगे की पढ़ाई करो। मेरी बेटी की भी 41,000 रुपए स्कॉलर आई, डीएलएड कर रही है। तो इनसे लोगों को मतलब खुशी होती है। वो लोग आते हैं हमारे घर और मुझसे योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं जो बताती हूँ उस पर भी वो लोग विश्वास करते हैं। इनका जैसे पोषण की ट्रेनिंग मैम इन लोगों की चल रही थी, पिछले साल हम लोगों ने की थी। प्रेग्नेंट के लिए था, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। उसमें महिलाएँ काफ़ी प्रभावित हुईं। कि हमको इतनी सारी जानकारी जो कुछ लेता भी नहीं है। हमारे वहाँ आती हैं, बैनर लगाती हैं, पोस्टर लगाती हैं, हमको जानकारी देती हैं, पर्चे देती हैं और हमसे बदले में कुछ नहीं ले जाती हैं। इससे वो लोग काफ़ी प्रभावित हुईं।
किशोरियों के लिए जानकारी थी, ट्रेनिंग दी हम लोगों ने पैड्स के बारे में। हम उनको जानकारी भी देते हैं, हमको सेंटर से जानकारी मिलती है, हम गाँव में आकर जानकारी देते हैं। हम जानकारी देते हैं तो उसके लिए हमको पैसा भी मिलता है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अभी इस साल कोरोना में भी यूनिसेफ की एक मीटिंग ट्रेनिंग हुई हम लोगों की। ये ट्रेनिंग बहुत कई महीने तक चली, 6 महीने तक चली और बहुत अच्छा ये सफर रहा। मैं सूचनाप्रेरणा में काम करके मैम अपने को बहुत ही खुशनसीब महसूस करती हूँ कि जो मुझे योजनाओं से जानकारी मिलती है, हर जगह तरह-तरह के लोगों से मिलना होता है, ऊँचे-ऊँचे अफ़सरों से, अधिकारियों से, बैंक में, ब्लॉक में, हर जगह जाओ, हर जगह सबसे जानकारी मिलती है। इसलिए मुझे सारा काम करना मैम आता है, कोई काम मेरे लिए नो प्रॉब्लम होता है, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, कि कोई मेरे साथ चले तो मैं काम करूँ। मैं स्वयं अपना काम करती हूँ, इसलिए धन्यवाद, वेरी, वेरी थैंक यू दैट्स